नमो नमः छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया डिजिटल इंडिया के बारे में। आज आप जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। तो जो पिछली बार बातें बताई कि डिजिटल इंडिया क्या है, कि डिजिटल का मतलब होता है सिग्नल या डेटा को एक सीरीज में एकत्र करके इंफॉर्मेशन को रखना। तो छात्रों, आज उसी डिजिटल इंडिया के बारे में फिर से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया में जैसे पिछली कक्षा में आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिए कि आपके लिए ये क्या है, इस लेसन में ये बताया गया है कि आज इंटरनेट को इतना इजी बना दिया गया है हमारे जीवन के लिए कि हम कहीं भी बैठे हों, कहीं भी रहे, हम एक दूसरे के करीब बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और हम एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। इस इंटरनेट के माध्यम से किसी की मदद भी कर सकते हैं हम इस इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है छात्रों, तो आज उसी इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट या डिजिटल भारत कहिए, उसके बारे में हम और आगे अध्ययन करेंगे। और डिजिटल जो है, शब्द जो है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोई इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में है। तो आइए उस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसका तृतीय भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए छात्रों, क्लास 8 संस्कृत तृतीय पाठा डिजी भारतम के तृतीय भागा को। ठीक है छात्रों, देखिए प्रस्तुत पाठ में भी गद्यांश का शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत गद्यांश जो है वो अधुना से लेकर संति तक का प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहली पंक्ति, पहली लाइन, अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना यानी नाउ, अभी, आपणे यानी बाजार से या हट से, मार्केट से या दुकान से, कुछ भी आप शब्द यूज कर सकते हैं इसके लिए। वस्तु क्रयार्थम यानी सामान को खरीदने के लिए, वस्तु यानी मटेरियल या वस्तु, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए, रुपये काणाम यानी रुपयों की, अनिवार्यता यानी उपयोग, आजकल आवश्यकता, ना अस्ति या नास्ति संधि हो रही है, न धन अस्ति यानी यहाँ पर क्या कहा गया कि नहीं होती है। ठीक है, तो आज वो क्या बता रहा है कि आज हमको बाजार से वस्तु खरीदने के लिए भी जब हम जाएं तो हम, जरूरी नहीं है कि अपनी पॉकेट में ढेर सारी गड्डियां रखकर जाएं रुपए की। ठीक है, तो आज बाजार से वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये दोनों कार्डों के बारे में अभी तक तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है और उसको जाना भी है, क्योंकि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि सभी कार्डों ने क्या किया है, आज रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया है। मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। सर्वत्र यानी सभी जगह, रूप्यकाणाम यानी रुपयों का, स्थानम यानी स्थान, गृहीतवन्तो यानी ग्रहण कर लिया है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की बदौलत हम क्या करते हैं, आज जेब में पैसे नहीं ले जाते, सिर्फ कार्ड ले जाते हैं और कार्ड को स्वाइप करके हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो इसलिए रुपयों का जगह किसने ले लिया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने। आगे देखिए छात्रों, वित्त कोश से, बैंक से, वित्त कोश यानी ब्रैकेट में उसने दे दिया है बैंक से, चापी, सर्वाणी कार्याणि संगणक यंत्रेण संपादयन्ते। वित्त कोश से यानी बैंकों के, चा अपी संधि हो रही है, चा धन अपी। ठीक है, सर्वाणी यानी सभी प्रकार के, कार्याणी यानी कार्यों को, संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर यंत्र, पहले बता चुकी हूं मैं आपको कि संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर, यंत्रेण यानी यंत्र के द्वारा, संपादयन्ते यानी पूरे होते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बैंकों के भी सारे कार्य
आज कंप्यूटर के द्वारा पूरे होते हैं। यानी बैंक में भी आज पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं होती है। तो इससे हमारा कागज उद्योग बहुत कम हो गया है और उससे वृक्षों की कटाई कम हो गई है और उससे क्या हुआ है, आपका पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट देखिए आगे की लाइन। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप, अनुप्रयोगा का मतलब ऐप, मुद्राहीनाय विनिमयाय संगणक यंत्रेण संपादयन्ते। बहुविधा यानी बहुत प्रकार के या कई प्रकार के, अनुप्रयोगाः यानी उसके अनुप्रयोग यानी ऐप, मुद्राहीनाय यानी कैशलेस, मुद्राहीनाय, हीन यानी हटा हुआ और मुद्रा यानी पैसा कैश, तो मुद्राहीनाय यानी हटा हुआ, मुद्रा से विहीन, विनिमयाय यानी ट्रांजैक्शन यानी लेना और देना, संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर यंत्र के द्वारा, संपाद्यन्ते यानी पूरे होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि बहुविधा अनुप्रयोगा यानी बहुत सारे अनुप्रयोग जो होते हैं, ऐप्स जो होते हैं, वो मुद्राहीनाय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, मुद्राहीनाय विनिमयाय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर यंत्र के द्वारा ही संपाद्यन्ते यानी पूरे होते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ तक समझ में आया आपको? आइए शब्दार्थ देख लीजिए। आपड़े यानी बाजार में, बहुविधा कई प्रकार के, संपाद्यन्ते यानी पूरे होते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद के लिए आपके पास अलग से एफ में दिया गया है चैप्टर, आप वहां पर जाके एफ को लाइक करेंगे तो आपको संधि विच्छेद पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ गद्यांश और पाठ में आधारित जो संधियां हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो संधि विच्छेद देखिए, ना अस्ति पहली पंक्ति में दिया गया था, तो क्या हुआ, न प्लस अस्ति, चापी, च प्लस अपि इत्यादि, इति प्लस आदि। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। अभी आपको अगर ये गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर है वो पूछे गए हैं, उनको आप देखिए। प्रश्नोत्तर भी छात्रों आपको बताया गया है पूर्व कक्षा में कि आपके प्रश्नोत्तर 3 प्रकार से होते हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम। एक पदेन का मतलब है वन वर्ड, पूर्ण वाक्यन का मतलब है फुल सेंटेंस, और निर्देशानुसारम यानी जैसा कहा जाए वैसा आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चन उस पे होते हैं, बेस में होते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो देखिए छात्रों प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत, पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत यानी वन वर्ड क्वेश्चन। अधुना केशाम अनिवार्यता नास्ति, अधुना यानी अभी, केशाम यानी किसकी, अनिवार्यता यानी उपयोगिता या आवश्यकता, नास्ति यानी नहीं है, आज किसकी आवश्यकता नहीं है हमको, रूप्यकाणाम यानी रुपयों की। ठीक है छात्रों, क्योंकि हमको आज पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है, हम कार्ड से अपना काम कर सकते हैं, इसलिए रूप्यकाणाम यहाँ पर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए छात्रों, सर्वाणी कार्याणि केन संपाद्यन्ते, सर्वाणी यानी सभी प्रकार के, कार्याणि यानी कार्य, केन यानी किसके द्वारा, संपाद्यन्ते यानी पूरे होते हैं। तो सभी प्रकार के कार्य किसके द्वारा पूरे होते हैं हमारे, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर यंत्र के द्वारा। ठीक है छात्रों, तो हमारे सभी कार्य संगणक यंत्र के द्वारा पूरे होते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तरत। सर्वत्र केशाम स्थानम गृहीतवन्तो, सर्वत्र यानी सभी जगह, केशाम यानी किसका, स्थानम यानी स्थान, गृहीतवन्तो यानी ले लिया गया है, तो सभी जगह में किसका स्थान ले लिया गया है, रुपये का नाम, रुपयों का। तो आंसर क्या होगा, सर्वत्र फुल सेंटेंस बोल रहा है इसलिए हमको पूर्ण वाक्य यानी फुल सेंटेंस, तो हमको फुल सेंटेंस में देखना है। सर्वत्र यानी सभी जगह, रुपये का नाम यानी रुपयों की,
स्थानम यानी स्थान, ग्रहीतवंतो यानी ले लिया गया है। तो किसने ले लिया है क्रेडिट कार्ड, ये आपने लेसन में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड देखिए छात्रों, निर्देशानुसारम उत्तरत। पहला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा विहीन विनिमय अत्र विशेष पदम किम। उत्तर क्या हुआ, मुद्रा विहीन विनिमय अत्र यानी यहाँ पर, विशेष, विशेष यानी नाउन पद, पद यानी वर्ड, शब्द, किम यानी क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मुद्रा विहीन इति विशेष पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, समझ में आ गया। तो आज छात्रों आपने पढ़ा कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में, और ये भी पढ़ा कि आज हमको कहीं भी रुपयों की आवश्यकता नहीं है, हम अपने हाथ में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड रखकर हम क्या कर सकते हैं, अपना काम आसानी से कर सकते हैं। रुपयों की जेब में, पॉकेट में किसी भी सामान को मतलब खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, बस आपका कार्ड आपके साथ होना चाहिए। और बैंकों वगैरह में सभी जगह पे आज कंप्यूटर यंत्र के द्वारा ही हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं, हमको कागज पेंसिल वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कैशलेस ट्रांजैक्शन ये आज हमारे जीवन का मुख्य आधार हो गया। इसी के द्वारा हम कहीं भी जाकर अपना काम करते हैं, पूरा करते हैं, कोई भी वस्तु परचेज कर लेते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसलिए आजकल कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है हमारे जीवन में। ठीक है छात्रों, तो आपको आज का ये अध्याय, ये चैप्टर कैसा लगा, आप उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेरी में जाकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद, नमो नमः।